अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न टू लीड विद आयशा। अगले 5 मिनट में आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सारे रूल्स पता होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि इस वीडियो के एंड पे मैंने एक एक्सरसाइज अटैच की है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से टेंसेस याद रहें। तो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको टेंसेस भूले नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर मैं आपको उर्दू में पहचान बताऊं तो वो सारे के सारे सेंटेंसेस जो कि रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह इस तरह के सेंटेंसेस पे एंड होंगे, उनको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी तो यही रूल है, यही पहचान है उर्दू में कि रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह इस तरह के वर्ड्स के ऊपर सेंटेंसेस एंड होते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक चीज और है, वो ये कि टाइम पीरियड बताया हुआ होता है या पॉइंट ऑफ टाइम बताया हुआ होता है। जैसे कि कोई काम कर रहा था या रही थी या रहे थे वगैरह, उसके लिए कोई पॉइंट ऑफ टाइम बताया होगा। फॉर एग्जाम्पल वो सुबह से काम कर रहा था, या फिर कोई पीरियड ऑफ टाइम बताया होगा जैसे कि वो 2 घंटे से काम कर रहा था। इस टाइम पीरियड से हमें ये पता लगेगा कि ये सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं और इनको जब हमने ट्रांसलेट करना है तो हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग करना है। रूल देख लेते हैं। रूल में हम लोगों ने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हमने हैड बीन लगाना है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड है, उसके साथ हमने बीन लगा देना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फॉर और सिंस का यूज होता है। अभी एग्जाम्पल से बता देती हूँ कि फॉर कहाँ यूज होगा और सिंस कहाँ यूज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल है वो सुबह से काम कर रहा था। अब अगर जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो देखें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वो। रहा था से हमें पता लग रहा है कि सब्जेक्ट मेल है, वो लगाना है, ही लगाना है। तो सब्जेक्ट लगाएंगे वो की जगह हमने क्या लगा दिया, ही लगा दिया। उसके बाद हमने हैड बीन लगाना है तो हमने हैड बीन लगा दिया। उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क लगा के उसके साथ आईएनजी लगा दिया, वर्किंग। और उसके बाद हम लोगों ने सिंस लगा दिया, सिंस मॉर्निंग। अब देखें सिंस और फॉर का यूज बता दूं। जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन हो, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे काम हो रहा था तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोगों ने सिंस लगाना है। यहाँ पे सुबह मेंशन है, एक पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन है। जब एक पीरियड ऑफ टाइम मेंशन होगा तो उसके लिए हमने फॉर लगाना है। जैसे कि दूसरी एग्जाम्पल में क्या मेंशन है, वो 2 घंटे से काम कर रहा था। 2 घंटे इज अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब पीरियड ऑफ टाइम मेंशन होगा तो ट्रांसलेट करते हुए फॉर लगाएंगे। यहाँ हम लोग उसी तरह से सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के आईएनजी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम फॉर यूज करेंगे क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम बताया हुआ है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। तो ये क्या हो जाएगा, ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours। अब अगर हम लोग इसी एग्जाम्पल से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखें तो देखें वो सुबह से काम कर रहा था, ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अगर होता वो सुबह से काम नहीं कर रहा था तो क्या होता, ही हैड और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, उसके बाद बीन आएगा। ही हैड बीन नॉट वर्किंग नहीं कीजिएगा, पहले हैड के बाद नॉट आएगा फिर बीन आएगा। तो ही हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, नॉट शो कर रहा है कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। और अगर होता क्या वो सुबह से काम कर रहा था तो फिर क्या हो जाता, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाना है और फिर सब्जेक्ट उसके बाद लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हैड ही और आगे उसी तरह से है बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, लेकिन एंड पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आई होप आपको समझ आ गई होगी। मेक श्योर कि आप एंड पे मौजूद एक्सरसाइज जरूर सॉल्व करें। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।